नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो की कीमतों में शुक्रवार की सुबह एशियन ट्रेड में भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रेडर्स ने स्पॉट बेस्ड ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को लिस्ट करने के यूएस रेगुलेटरी डिसीजन का उत्सुकता से इंतजार किया। इस वर्ष के दूसरे ऐतिहासिक निर्णय में यूएस SEC ने यूएस में ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को अप्रूव कर दिया है। ETH ETF अप्रूवल के बाद इथेरियम पहले $3,500 तक गिर गया, फिर $3,900 तक बढ़ गया और अब फाइनली वो $3,800 के करीब सेटल हो गया है। सिमिलरली बिटकॉइन भी पहले $66,000 तक गिर गया, लेकिन फिर बढ़ोतरी के साथ अब बिटकॉइन $68,300 पर ट्रेड कर रहा है। इस उतार चढ़ाव के बीच सभी लेवरेज क्रिप्टो डेरिवेटिव्स पोजीशंस में लिक्विडेशन हुआ और कॉइन ग्लास डेटा के अनुसार टोटल लिक्विडेशंस का आंकड़ा $350 मिलियन को पार कर गया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.54 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.46% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट की मात्रा $141.65 बिलियन है, जो 43.49% की वृद्धि है। D5 में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $10.13 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का 7.15% है। सभी स्टेबल कॉइन की मात्रा अब $130.92 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम की मात्रा का 92.42% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.51% है। अंतिम दिन में भारी लिक्विडेशंस के बावजूद पेपे कॉइन ने सामान्य बाजार की भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया है और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पेपे ने इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ दिया है और $6 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ टॉप 20 में शामिल हो गया है। साथ ही गुरुवार को ये अब तक के नए उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के बीच पेपे ने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशक मीम कॉइन की संभावित प्रगति के बारे में अधिक आशावादी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पेपे ने 5.02% की बढ़त दर्ज की है। BTC हाल्विंग के बाद माइनर्स की दैनिक आय $74.9 मिलियन से गिरकर $36.6 मिलियन हो गई है। फीस से एवरेज मंथली माइनर रेवेन्यू आधा होने से पहले 5% से कम था, लेकिन वर्तमान में ये 10% से ऊपर है, जो एक उच्च स्तर है। ये उच्च चार्ज अवधि पहले क्रमश 384 और 423 डेज के लिए चक्रित हो चुकी है, जिसका वर्तमान मान 189 डेज है। खोई हुई कमाई की भरपाई के प्रयास में माइनर्स BRC-20 टोकन स्टैंडर्ड का उच्च जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये व्यावसायिक प्रयास जोखिम भरे हैं, फिर भी रैपिड प्रॉफिट्स प्रदान करते हैं। सिक्किम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार है, जो 25 मई तक लाइव हो जाएगा। इस सिस्टम का लक्ष्य ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को ऑटोमेटिकली वेरीफाई करना और उल्लंघनों का पता लगाकर रेगुलेशन एफिशिएंसी में सुधार करना है। सरकारी वाहनों सहित वाहन मालिकों से अपने वाहन के दस्तावेज को अप टू डेट रखने का आग्रह किया गया है। ई चालान के मुद्दे से उत्पन्न होने वाली किसी भी डिस्क्रिपेंसी को जिले के SP RTO के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने AI संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्पेसिफिक डिटेल्स जारी नहीं की है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम सेक्रेटरी राज यादव ने कहा कि ये सिस्टम इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल और परमिट्स जैसे दस्तावेजों की वैधता का पता लगाने में मदद करेगी। साथ ही ट्रैफिक वायलेशंस जैसे कि स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना और अनुचित लेन उपयोग का पता लगाने में भी मददगार साबित होगी। स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक AI संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स की विशिष्टताओं को जारी नहीं किया है। OpenAI ने अपने AI चैटबॉट्स की ट्रेनिंग के लिए न्यूज कॉर्पोरेशन के साथ $250 मिलियन के सौदे की घोषणा की है। ये सौदा OpenAI को द वॉल स्ट्रीट जर्नल, मार्केट वॉच, द सन, द न्यूयॉर्क पोस्ट और द टाइम्स और संडे टाइम्स सहित अन्य पब्लिकेशन से वर्तमान और आर्काइव्ड मटेरियल का उपयोग करने की अनुमति देगा। ये सौदा OpenAI को न्यूज कंटेंट की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसका उपयोग वे सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए अपने AI मॉडल की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए करेगा। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि न्यूज कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप जर्नलिज्म और टेक्नोलॉजी के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ऐसे भविष्य की नींव रखना है जहां AI वर्ल्ड क्लास जर्नलिज्म के मानकों का गहराई से सम्मान करता है और उन्हें बढ़ाता है और कायम रखता है। गूगल और मेटा भी न्यूज पब्लिशर्स के साथ इसी तरह के समझौते पर विचार कर रहे हैं। ट्रू कॉलर एक ऐप जो स्पैम कॉल्स की पहचान करता है और उन्हें ब्लॉक करता है, अब उपयोगकर्ताओं को कॉल का जवाब देने के लिए अपनी आवाज का AI वर्जन बनाने की अनुमति दे रहा है। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं की आवाज का AI वर्जन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के Azure AI स्पीच के साथ साझेदारी की है।
ये ग्राउंड ब्रेकिंग कैपेबिलिटी डिजिटल असिस्टेंस के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को बदलने में एआई की शक्ति को प्रदर्शित करती है। असिस्टेंट जो केवल चुनिंदा देशों में उपलब्ध है, पहली बार 2022 में पेश किया गया था। Azure AI स्पीच ने एक व्यक्तिगत वॉइस फीचर जोड़ा है, लेकिन ये केवल सीमित आधार पर और वॉइस असिस्टेंट जैसे स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट Azure AI स्पीच की पर्सनल वॉइसेस से उत्पन्न आवाजों में वाटरमार्क जोड़ता है और एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को पूर्ण सहमति प्राप्त करने और इम्पर्सनलाइजेशन पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। ये देखना बाकी है कि वॉइसमेल मैसेजेस के मुकाबले पर्सनल वॉइस कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। यूएई शारजाह इस्लामिक बैंक ब्लॉकचेन फ्रॉड प्लेटफॉर्म हेफिन प्लेटफॉर्म अलायंस में शामिल हो गया है। अलायंस का लक्ष्य रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स में सुधार करना और लेंडिंग प्रैक्टिसेस में विश्वास को मजबूत करना है। हेफिन, जिसे पहले यूएई ट्रेड कनेक्ट के नाम से जाना जाता था, वास्तविक समय में कमर्शियल फाइनेंसिंग डील्स को वेरीफाई करने और डुप्लीकेटिव ट्रांजैक्शंस के माध्यम से संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई एंड एंटरप्राइज फिनटेक से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। बैंक अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस में सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को अपनाने का विस्तार कर रहा है। सेरेनिटी शील्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी चेन डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन, ने ओमान में अपनी इनॉग्रल डीपेन सुविधा शुरू की है, जो भारत, पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में परस्पर इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स के ग्लोबल नेटवर्क पर टेस्टिंग के लिए लाइव होने वाली पहली सुविधा है। इस सुविधा का उद्देश्य डिजाइन द्वारा रिडंडेंसी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन प्रदान करके व्यक्तियों और नियमों को डेटा स्टोरेज के लिए सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सेवाओं पर उनकी वर्तमान निर्भरता से मुक्त करना है। ग्लोबल डेटा सेंटर्स की विशाल श्रृंखला उन सेंट्रलाइज्ड रिस्क को कम करने में मदद करेगी जो ब्लॉकचेन तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने के लिए खतरा पैदा करते हैं। सेरेनिटी शील्ड अपनी डीपेन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक उल्लेखनीय समाधान भी तैनात कर रहा है, जो एक व्हाइट पेपर में कंसेप्शन प्लान से परे वेब3 इकोसिस्टम का समर्थन करता है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने स्मार्ट क्राउड होल्डिंग लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में रियल एस्टेट निवेश और क्राउड फंडिंग में विशेषज्ञता वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एमओयू का उद्देश्य दुबई एमिरेट्स में रियल एस्टेट और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए एक ब्लॉकचेन एनएफटी डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना है। ये कदम अपने एप्लीकेशंस और सेवाओं में ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाने की आरटीए की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस साझेदारी से आरटीए के लिए रेवेन्यू बढ़ाने और विविधता लाने के एक अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे व्यापक समुदाय बड़ी पूंजी के बिना निवेश करने में सक्षम होगा। ये पहल निजी क्षेत्र के साथ आरटीए की साझेदारी का एक अभिन्न अंग है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्रीय आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुबई की प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए तैयार है। यूनिकॉर्न हंटर्स एक रियलिटी बिजनेस सीरीज जो एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया भर के निवेशकों से जोड़ती है, ने कतर को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य ब्लॉकचेन, डीएलटी, टोकनाइजेशन, इनोवेटर्स सहित टेक और एंटरप्रेन्योर्स को क्षेत्र में आकर्षित करना और यूनिकॉर्न हंटर्स सीरीज के लिए नई साझेदारी और फंडिंग के रास्ते विकसित करना है। ये साझेदारी कतर में न्यूयॉर्क हंटर्स शो की तैनाती का भी समर्थन करेगी, इसे देश के नवाचार इकोसिस्टम में एकीकृत करेगी और फंडिंग तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी। कतर इकोनॉमिक फोरम 2024 में हस्ताक्षरित एक एमओयू के हिस्से के रूप में दोनों कंपनियों के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कतर में ऑपरेशन स्थापित करने के अवसरों को बढ़ावा देगी, सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करेगी और व्यापार करने में अधिक आसानी सुनिश्चित करेगी। उच्च विकास स्टार्टअप को यूनिकॉर्न हंटर्स पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जो फंडिंग तक वित्तीय पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ब्लॉकचेन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर सहयोग को बढ़ावा देता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।